बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ साक़िब बशीर। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो चीफ़ जस्टिस ब्लॉक है वो मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं। 2 दिन कबल इस पर एक वकला की जानिब से दावा बोला गया था। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई 2-3, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो इस्लामाबाद बार काउंसिल की जो कॉल है हड़ताल की, उस पर कुछ अमल हुआ, लेकिन कुछ वकला भी जो है अदालतों में पेश हुए हैं। आप ये नहीं कह सकते कि हर वकील पेश हुआ है, लेकिन कुछ वकील पेश हुए हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी जो है इंतहाई सख्त है। यहाँ पे रेंजर्स हैं, पुलिस तैनात है। अभी तक हर अदालत के बाहर जो है वो पुलिस तैनात है। चीफ जस्टिस की ऑफिस जो अदालत है उसके बाहर भी पुलिस तैनात थी। सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम अतराफ़ में भी किए गए हैं। लेकिन 35 मिनट की चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह की केस जो अदालत है उसमें एक समाअत हुई है। बड़ी इंपॉर्टेंट समाअत थी। उसमें कुछ वकला भी पेश हुए और जो वाक़या था सारा मौजू वो था, और मीडिया के हवाले से भी चीज़ें जो है वो वहाँ अदालत के सामने रखी गई। जैसे सामिर फ़ारूक ने भी इससे मुतल्लिक कुछ कहा, वो सारी चीज़ें मैं आपके गोश गुजार करूँगा, आपको बताऊँगा कि पहली दफ़ा जो चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने खुलकर बात की है इस मामले पर, और वो क्या है, ये पॉइंट्स हैं, तकरीबन 15 से 20 ऑब्जर्वेशंस हैं। वकला ने क्यों शर्मिंदगी का इज़हार किया, तमाम तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। हमारा यूट्यूब चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम थोड़ी सी जो हड़ताल की मैंने आपको बता दिया कि हड़ताल है, लेकिन कुछ वकला पेश हो रहे हैं और ज़्यादातर वकला जो है वो पेश नहीं हो रहे। सिक्योरिटी भी सख्त है। चीफ जस्टिस की अदालत में मैं सुबह तकरीबन 9:15 पे पहुंचा तो अभी अदालत शुरू नहीं हुई थी। जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल है सैयद तैयब शाह और कुछ वकला अंदर और कुछ बाहर मौजूद थे। तकरीबन 9:25 से 30 मिनट के दरमियान में चीफ जस्टिस कमरा अदालत में पहुंचे। केसेस कॉल हुए, तकरीबन 8 से 10 केसेस कॉल हुए, जिनमें 1 या 2 केसेस में वकील पेश हुए, दीगर में जो वकला है उन्होंने टाइम ले लिया। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल भी पेश हुए। फिर जब केसेस की समाअत हो चुकी तो उसके बाद चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल जो था सैयद तैयब शाह हैं वो रोस्टम पे आ गए। उन्होंने गुफ्तगू करना शुरू की और उन्होंने ये कहा कि जो कुछ परसों हुआ उस पर मैं इंतहाई शर्मिंदा हूँ। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये कुछ होगा और वकला ऐसे जो है वो हमला आवर हो जाएंगे मुझ पे। और सबसे बड़ी जो बात की चीफ जस्टिस ने वो ये कहा कि ये 5% हैं, जो 95% वकला हैं वो प्रोफेशनल हैं, उनकी राय मुख्तलिफ है, लेकिन वो इस सारे मामले में खामोश हैं। इसलिए 5% ने उनकी जो पूरी कम्युनिटी है उसको हाईजैक किया हुआ है। इसके अलावा वकला के तहरीक के दौरान जो शुहदा हुए थे, F8 कचहरी में ब्लास्ट हुआ था, उसमें शहीद हुए थे, तो अदालत ने कहा कि जो 2 रोज़ कबल हुआ हाई कोर्ट पर हमला हुआ, ये जो 90 शुहदा हैं उनकी तजलील है। एक जो ज़ख्मी थे उस वाक़े में F8 कचहरी में वकला के तहरीक के दौरान जो ज़ख्मी हुए थे वो भी कमरा अदालत में मौजूद थे। उन्होंने कमरा अदालत में उठकर टाइम मांगा, कहा मैं बात करना चाहता हूँ। ये कहा कि मैं भी शर्मिंदा हूँ, जो कुछ हुआ मैं शर्मिंदा हूँ। उस परसों वाले वाक़े पे मुझे कंपनसेशन का कहा गया था, मैंने नहीं ली थी। हमारी एक कॉज थी, हम कॉज के लिए खड़े हुए थे, लेकिन 2 रोज़ कबल जो कुछ हाई कोर्ट के साथ हुआ उस पर हम शर्मिंदा हैं। डिप्टी अटॉर्नी जनरल सैयद तैयब शाह साहब, उन्होंने भी शर्मिंदगी का इज़हार किया और ये कहा कि ये जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था। मियां अब्दुल रऊफ जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद भी रहे हैं, सीनियर लॉयर हैं, वो भी अदालत के सामने पेश हुए। उन्होंने कहा कि बिल्कुल जस्टिफाई नहीं किया जा सकता जो कुछ हाई कोर्ट के साथ हुआ। स्याद तरीन मतलब दिन था ये जो 2 रोज़ कबल का। जो लोग आए ये बहुत चंद हैं, फ्यू का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया कि जो वकला हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि ये रेगुलेटर का काम है कि रेगुलेटर इस मामले को देखे, रेगुलेटर उनके खिलाफ कार्रवाई करे, क्योंकि हमेशा हमने कहा है कि रेगुलेटर जो है वो इस मामले में अपना जो रोल प्ले करे। लेकिन बड़ी बात जो उन्होंने की कि कोई कानून से बाला तर नहीं है, ना मैं पीछे हटा था ना हटूँगा,
और कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। बिल्कुल क्लियर अल्फाज में ये चीफ जस्टिस ने कहा है। उन्होंने उस वाक़े का जिक्र करते हुए कहा कि 3 घंटे मुझे वकला ने 3.5 घंटे तकरीबन वहाँ पे यरगमाल रखा चीफ जो ऑफिस में। जैसे ही वो चीफ जस्टिस ब्लॉक जो है पीछे अकम में नज़र आ रहा है इंटर हुए, तो वो कहते हैं कि मैं चैम्बर से बाहर आ गया, लेकिन उन्होंने मुझे मौका ही नहीं दिया। फिर मैं चैम्बर में चला गया, वहाँ बैठा रहा, 3.5 घंटे में वहाँ पे ये सारा मामला चलता रहा। जो वकला हैं उनकी जानिब से अल्फाज भी सख्त इस्तेमाल किए गए, उन्होंने हमने रिपोर्ट किया था। लेकिन इस दौरान चीफ जस्टिस ने कहा मैं बाहर भी जा सकता था, मुझे बाहर से ये कहा गया कि जो है वो इसके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन मैंने रोक दिया। मैंने कहा ना मैं जाऊंगा और ना आपने कोई एक्शन लेना है। ये मैं इनके ख़िलाफ़ कोई, ये चंद लोग हैं, मैं इनके ख़िलाफ़ कोई वो कार्रवाई नहीं करना चाहता। इसके अलावा वो कहते हैं कि अब जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने इस सारे मामले को देखना है, और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का उन्होंने हवाला दिया कि उन्होंने अपने प्रोफेशनल कंडक्ट की वजह से इस मुल्क को आज़ाद कराया। इसके अलावा हर वकील जो है उन्होंने अपनी इज़्ज़त ख़ुद बनानी है, अदालत ने उनकी इज़्ज़त नहीं बनानी। ये अब जो रेगुलेटर है, जो बॉडीज़ हैं, वो इस मामले को देखें, इस पे जो है वो आगे जो भी कार्रवाई करनी है वो कर सकती है, लेकिन जो कानून जो है वो अपना रास्ता ख़ुद बनाएगा, ये कहा गया। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने एक थोड़ा सा अज़राए तफन्नुन भी ये बात की कि जो गमले टूटे हैं या जो शीशे टूटे हैं, इन शीशों ने क्या कसूर किया था, क्या कॉन्स्पिरेसी थीरीज़ जो है वो बनाई जा रही हैं। जब जो मियाँ अब्दुर्रऊफ़ उन्होंने कहा कि जो यंग वकला थे, उन्होंने कहा यंग क्या होता है, 25 साल से ज़ायद उनकी उम्र है, वो डिग्रीज़ लेके आए हैं, वो जानते हैं अच्छा बुरा, उसकी तमीज़ रखते हैं, कैसे आप उनको कह सकते हैं, उनको पता है कि कब क्या कैसे करना है। और उन्होंने चीफ जस्टिस ने यह कहा कि 7 साल में कभी ना किसी को सपोर्ट किया, ना गैर कानूनी काम किया, और ना ही कोई गैर कानूनी जो है वो काम मैं करूँगा। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट जो है वो समात थी जिसमें चीफ जस्टिस ने अपने पहली दफ़ा जो है वो इजहार किया जो कुछ हुआ इस पर। लेकिन जो वकला थे वहाँ पर अली नवाज़ खरल, मियाँ अब्दुर्रऊफ़, डिप्टी अटॉर्नी जनरल सैयद तैयब शाह और यंग लॉयर्स की काफ़ी तादाद में वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने भी अपने वो जो इज़हार किया। जो मीडिया की जानिब से भी हमने भी अपना मौक़िफ़ मैंने एज ए प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन उनके सामने रखा कि हमें भी थ्रेट्स जो है वो मौजूद हैं, कि हालांकि हमारी जो कवरेज है पहले भी हमने साफ़ती उसूलों को मद्देनज़र रख कर कवरेज की, आइंदा भी ये सिलसिला जारी रहेगा। ना किसी की साइड हम लेते हैं और ना लेंगे, जिसका राइट है, जिसका मौक़िफ़ आना ज़रूरी है वो हम लेते भी हैं और लेते भी रहेंगे। तो इस पर भी चीफ जस्टिस ने ये कहा कि बिल्कुल मीडिया जो है वो आज़ाद है, और आर्टिकल 19 और 19A के हवाले से हमने जजमेंट्स भी दे रखी हैं। ये सिर्फ आप अपनी साफ़ती उसूलों की बात ना करें, बल्कि ये जो अवाम है उसका भी हक़ है कि वो जो फेयर बात है वो सुने, जो साफ़ती उसूल हैं वो तकाज़े हैं उनके मुताबिक जो है वो इस बात को सुने। तो ये चीज़ हमने भी चीफ जस्टिस के सामने रखी कि थ्रेट्स जो है वो मौजूद हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि रूल ऑफ लॉ जो है उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, कानून की हुक्मरानी होगी, और जो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। नाजरीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।